नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात नेताजी के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला भिंड में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कई वर्षों से जनता के बीच रहे, सामाजिक सेवाएं दी, राजनीति में जाना पहचाना चेहरा केपी सिंह भदौरिया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव माहौल है, वह तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले भारतवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। आप यहाँ से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं, किस तरीके का माहौल यहाँ नजर आ रहा है और किस तरीके से आप जा रहे हैं जनता के बीच? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और नित्य प्रतिदिन जनता के बीच में जाना तो आज से 25 साल से जा रहे हैं। हम बराबर 25 साल से किसी न किसी पद में हैं और जनता लाइक करती तभी तो 25 साल से किसी पद में चुन के आए। किसी पद पे जो नहीं है तो चुन के आए, जनता तो लाइक करती 25 साल से पद में और बराबर कंटिन्यू जनता के बीच में रहते हैं। आप लगातार 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। अगर इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जनता आप पर विश्वास जताती है तो सबसे पहली प्राथमिकता कौन से कार्य को आप देंगे जिसे आप समझते हैं कि इतनी वर्षों से वह कार्य जनता के लिए नहीं हो पाया तो हम कराएंगे? जनता के सबसे महन मुद्दा जो रहता है वो रहता है एक तो स्वास्थ्य में और शिक्षा के मामले में। आदमी ये सोचता है चाहे हमारा घर बिक जाए, हमारा मरीज ठीक हो जाए, और दूसरा आदमी सोचता है कि हमारी जमीन बिक जाए, हमारा बच्चा पढ़ जाए। दो मेन मुद्दा रहते हैं और पेयजल की समस्याएं रहती हैं। तो ये सारी समस्याएं हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जो भी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बनाए हैं उसके जितने भी बनना है पूरे क्षेत्र में सबको पात्र हैं, सबको बनवा देंगे। गरीबों तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो जाएगा। तो ये और शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना चल रही है जो कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। यही जनता चाहती है। और दूसरी बात क्या रहती है, जनता के छोटे मोटे काम रहते हैं। किसी का नाम गलत लिख दिया, किसी का कुछ कर दिया, तहसीलदार किसी का नामांतरण होना है, जमीन संबंधी कुछ विवाद है, तो उन विवादों के लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान दे लें तो कोई बड़ी भारी चीज नहीं, जनता के कोई बड़े भारी काम नहीं रहते, वो सब काम करना चाहेंगे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। मेरा सोचना ये रहता है कि 4-5 लड़के हायर कर लो अच्छे एजुकेटेड, उन्हें कंप्यूटर लेके गाँव भेज दो। जो लोग पात्र हैं उनको उनके घर में ही जाके उनके सारे कागज ले लो, वहीं से बनवा दो और उनकी लिस्ट लेके यहाँ आ जाओ तहसील में, यहाँ हम विधायक हैं, यहाँ बैठ के निर्णय डाल के हम करा दे, करो ये सब। तो क्या लगता है जनता अपने आप खुश हो जाएगी, उनके ये सारे काम आए घर पे हो गए। तो ये कोई बड़ा भारी मुद्दा नहीं है कि जनता के छोटे मोटे काम रहते हैं। मिसाइल पकड़ ली, किसी को कोई परेशानी है, किसी नाजायज आप लाने के सामने ले आओ, दो कट्टर कहाँ से आया, हम नहीं करेंगे कि खड़े करें नहीं। तुम्हारे थाने की सीमा में कैसे खड़े, या तो तुम्हारी सहमति खड़े या तुम उनको जानबूझ खड़े किए हो। तो ये सारी मुद्दा है। ट्रक वालों को परेशान करना, कितनी मुद्दा है, कितनी समस्या लगी। विधायक ऊपर वाले नहीं चाहते पर ये नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये मनमानी करते रहते हैं। अगर जनप्रतिनिधि ठीक होगा, नीचे की बात ऊपर पहुंच जाएगी तो सब ठीक कर देंगे। कोई बड़ी भारी बात थोड़ी। जैसा कि आपने बताया चर्चा क्या लग रहा है शिक्षा का स्तर बढ़े? और नहीं, महंगा हमारा शिक्षा के मामले में पीछे नहीं है। यहाँ भी अच्छे तमाम लड़के IAS IPS बन रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पर निश्चित रूप से और जो गुणवत्ता का है तो निश्चित रूप से सीएम राइज स्कूल बनने से जो होगा, जो प्राइवेट स्कूल है उनसे अच्छी शिक्षा वही मिलेगी। रोजगार बना के तो नहीं करने देंगे, 50% समस्या ले जाएगी। सोचे बताया, मतलब ये तो है ही, सबको पता ही है कि भिंड जिले में माला कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मेरे जनपद में इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी हमें रोजगार नहीं मिलता। तो आपका कहना है अगर आप विधायक बनते हैं तो आप पूरी तरह से पूरी योजना पूरी बिल्कुल यहाँ फैक्ट्री चलाना है तो हमारी हर हालत में। और के लिए आप क्या सोचा है? स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी कमी है, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है, तमाम है, पर थोड़ी सी कमी है डॉक्टरों की, जैसे कोई महिला डॉक्टर नहीं। तो उसके लिए प्रयास ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही डॉक्टरों की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, हर गांव में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। जिला लेवल मेडिकल कॉलेज खोल जाए, मेरी समस्या अगली 4-5 सालों में डॉक्टरों की समस्या समाप्त हो जाएगी, फिर कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी।
ये मेरा सोच। मतलब अभी कुछ लोगों का आरोप लग रहा है, चर्चाओं में भी है, एक भ्रष्टाचार वाला संज्ञान में आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो देश आजाद बहुत होते जड़ों में, वो तो ना हमारा मैटो मिटेगा ना कागू मैटो मिटेगा, थोड़ा बहुत है वो तो चलता है। अगले उसके लिए प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। हम जो प्रयास करेंगे कि नहीं, जनता के सारे काम वहीं से लिस्ट बना के ले आवेंगे और अधिकारियों के बीच में बैठ के उन्हें हल करा देंगे। तो भ्रष्टाचार काय को? भ्रष्टाचार तो जनता सीधी परेशान हो रही तो भ्रष्टाचार होता। हमारे 5 लड़के हायर एजुकेटेड होंगे जो कि वहीं से पूरे कागज बना के ले आएंगे और ऊपर आके हम बैठे करो इन्हें। कहां से भ्रष्टाचार है? जनता जय जयकार बोले, जो होता जिंदा रहे तब तक कोई नहीं हरा सकता अगर ठीक करेंगे। अच्छा, प्रदेश में किस भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी? अभी आप मौजूद में सरकार में भी हैं, लेकिन आगे आप किस तरीके से, क्योंकि देखा जाए तो पिछले बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती थी, लेकिन सिंधिया जी ने अपना पाला पलटा और वो बीजेपी में गए, तो आपने सरकार बनाई। इस बार कौन सी चुनौतियां आपके सामने हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, सरकार कांग्रेस की बनी, उनने बहुत सारे वादे किए, वादे के आधार पर सरकार बन गई। 1.5 साल 15 महीने जनता ने देखा और उनके जनप्रतिनिधि चुन के गए थे जो कांग्रेस से। उनको लगा कि हमारी वादा पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सिंधिया जी यार उनकी गलती से आए, कोई ऐसा तो उनकी वजह से सरकार गिरी। मेरा इसमें ये मानना है कि कोई सरकार न कदम पटकी है न कही हुई है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली जनता जो वादे करके गए, उन्हें लगा कि जनता के बीच में हम जो वादे करके आए पूरे नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ के चले गए। बीजेपी सरकार की बार किस भूमिका में आप पूरे की अगर मैं बात करूं तो देखो, पूरी भूमिका में जो है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। केंद्र में वोट मिलता है काय के आधार पर? पार्टी के आधार पर। और विधानसभा में वोट मिलता है चेहरा के आधार पर। अगर इन्हें ठीक से टिकट दे दिए, 70% ये क्षेत्र हमारे यहाँ जो है ग्वालियर चंबल संभाग जातिवाद का अगर इन्हें ठीक से टिकट दे दिए तो सरकार बन जाएगी। टिकट नहीं, जो 50-60% डिपेंड करता है चेहरा के ऊपर। जो लोकसभा में तो पार्टी जीतती है और विधानसभा में पार्टी के साथ 50% चेहरा जीतता है। अगर ठीक टिकट दे दिए तो फिर सरकार बनने और टिकटों के ऊपर अपने अपने पट्टा लड़ा जाके जो है हमें तो अपने लड़ाओ ने तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूंटा से बंधी है। जिन पे खूंटा नहीं है हम संगाती ढिलोरू गज्जा ही घूम रहे हैं, जिनके साथ जनता मालूम कर ली होगा। 100 में से 99% ईमानदारी सर्वे करो तो मेरे पक्ष में कहेंगे, दावे के साथ कह सकता हूं। अगले अब क्या है कि हमने कोई खूंटा नहीं बनाया, हमारे पास कोई खूंटा नहीं है, अपन तो ऐसे ही पार्टी के आदमी है, पार्टी काम कर रहे हैं। तो ढिलोरू गज्जा जैसा कहा था नहीं, ढिलोरू गज्जा से घूम रहे हैं, खूंटा नहीं बन पाए। खूंटा नहीं बनाया हमने कभी, हम पार्टी को खूंटा बनाया। जी, सिंधिया जी के बीजेपी में आने से कितना फायदा आप लोगों को हो रहा है? कोई वोट जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो क्या इधर रुक करेगा सिंधिया जी के आने से? देखो, सिंधिया जी के पहले जो जीते थे वो भी उसी पे जीते हैं कि सिंधिया जी यहाँ लोकल है, उन्हें मालूम है कौन आदमी जीत सकता है। उन्हें अपने अपने चेहरे को ठीक से टिकट दे दिए, जीत गए। और वही काम अब है, न कागू न चेहरा काम करे, न व्यक्तिगत जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो ठीक से कर ली तो 1000% प्रत्याशी चयन नहीं हुआ। पर्दा के पीछे मुखमे राम बगल में छुरी मिन्नी के बोलने पीछे अपने पट्टा टिकट देने तो हाथ जाएंगे। ये बात प्रदेश में कितनी सीट लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी वही मैंने कहा नहीं, सीट लेके आ रही है। 100% सरकार बनेगी अगर ठीक से टिकट दे दिए तो, और टिकट नहीं दिए तो फिर गड़बड़ धरी। जैसा कि ये हमारे साथ थे मेहगांव से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी केपी सिंह भदौरिया जी, जिनसे हमने विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। मेहगांव से भारत वाणी के लिए वंदना यादव की रिपोर्ट।